कुल्फी ले लो कुल्फी, ताजी ताजी दूध वाली कुल्फी, चॉकलेट कुल्फी, बादाम कुल्फी, रबड़ी कुल्फी, ले लो बच्चों आओ कुल्फी ले लो। शाम के समय चुड़ैल कुल्फी बेच ही रही थी कि कुछ बच्चे उसकी कुल्फी की घंटी की आवाज सुनकर उसके पास आते हैं, लेकिन उस चुड़ैल की शक्ल देखकर उससे डरते हुए अपने कदम पीछे करते हैं। तभी चुड़ैल बोलती है, आओ बच्चों, डरो मत, तुम्हें कुल्फी खानी है ना? आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, पैसे भी नहीं लूंगी। आओ अपनी मनपसंद कुल्फी खाओ। नहीं नहीं, हमें नहीं खानी कोई कुल्फी। हाँ, तुम बहुत डरावनी चुड़ैल हो, कहीं तुम हमें मारकर खा गई तो? हाँ, कुल्फी खिलाकर तुम हमें मार दोगी। नहीं बच्चों, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, इसलिए तुम्हारे लिए ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम लेकर आई हूँ। आओ आओ बच्चों। चिंटू, कुल्फी देखकर बहुत मन कर रहा है, चले क्या खा ले? हाँ रानी, अब तो मेरा भी मन कर रहा है, चल हम दोनों खा लेते हैं। बताओ कौन सी कुल्फी खाओगे? चुड़ैल आंटी, आंटी मुझे किशमिश वाली कुल्फी चाहिए और मुझे चॉकलेट वाली। ऐसा बोलकर चुड़ैल बच्चों की बात सुनकर उन्हें उनकी मनपसंद कुल्फी दे देती है, जिसके बाद बच्चे खाते हैं। अपनी तरफ से चुड़ैल बच्चों को और दो दो कुल्फी दे देती है, जिसके बाद बच्चे बड़े मजे से खाते हैं और बोलते हैं, चुड़ैल आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये कुल्फी बहुत अच्छी लगी हमें। हाँ चुड़ैल आंटी, आप भी बहुत अच्छी हो और कुल्फी भी बहुत अच्छी है। बच्चे, तुम्हें जब भी कुल्फी खाने का मन हो तो यहाँ रात को इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगी, लेकिन एक शर्त पर, तुम अपने घर में किसी को भी ये बात नहीं बताओगे, ठीक है? बच्चे उसकी बात मान जाते हैं। ये बोलकर चुड़ैल कुल्फी का ठेला लेकर चली जाती है और आगे जाकर बेचने लगती है। तभी उसे एक कुल्फी वाला दिखता है जो किसी बच्चे को डांट कर भगा रहा था। एक बार में तुम्हें समझ नहीं आता, ये कुल्फी इतने की ही मिलेगी, समझे? कोई फ्री की कुल्फी नहीं है जो फ्री में तुझे दे दूं। चल भाग यहाँ से। अंकल अंकल, प्लीज मुझे कुल्फी दे दो ना, 10 रुपए में, मेरे पास और पैसे नहीं है। अरे लगता है तू ऐसे नहीं जाएगा, अभी बताता हूँ तुझे। अंकल प्लीज दे दो ना, मेरा बहुत मन कर रहा है कुल्फी खाने का। घमंडी कुल्फी वाला उस बच्चे की कोई बात नहीं सुनता और गुस्से में धक्का मार देता है। तभी वो कुल्फी बेचने वाली चुड़ैल देख लेती है। बच्चे को उठाकर वो उस कुल्फी वाले के पास आकर उसकी गर्दन पकड़कर कहती है, तेरी ये हिम्मत, तूने बच्चे को गिराया, अभी बताती हूँ तुझे, रुक। ये बोलकर चुड़ैल घमंडी कुल्फी वाले को हवा में इधर से उधर पटकती है। ये देखकर वो बच्चा और चुड़ैल हंसने लगते हैं। तभी वो बच्चा कहता है, और मारो चुड़ैल आंटी, और मारो इसको और फेंक दो, ये अब आया ना मजा। बच्चे, इस घमंडी कुल्फी वाले ने तुम्हें कुल्फी नहीं दी थी ना? जाओ इसकी कुल्फी वाली गाड़ी में से जितनी मर्जी चाहे कुल्फी निकाल कर खाओ, जाओ। ये सुनकर वो बच्चा कुल्फी की गाड़ी में से अपनी मनपसंद कई कुल्फियां निकाल कर खाता है, जिसके बाद चुड़ैल खुश हो जाती है और उस घमंडी कुल्फी वाले को मार देती है। उसकी कुल्फी की गाड़ी लेकर अगले दिन बच्चों को कुल्फी खिलाने आती है, जहां वो चिंटू और सारे बच्चे कुल्फी वाली चुड़ैल का इंतजार करते हुए बोलते हैं। हाँ, उन्होंने बोला था कि वो शाम को आएंगी। तभी कुल्फी वाली चुड़ैल घंटी बजाते हुए आती है और उसे बच्चे देख ताली बजाते हुए खुश होकर कहते हैं, आंटी आ गई, ये। बच्चों, बोला था ना मैं आऊंगी, ये लो कुल्फी खाओ। और हाँ, तुमने अपने माँ बाप को बताया तो नहीं ना कि तुम मुझसे कुल्फी खाते हो? नहीं चुड़ैल आंटी, हमने कुछ नहीं बताया। इस तरह वो बच्चे चुड़ैल की दी हुई कुल्फी खाते हैं और चुड़ैल बाकी के बच्चों को भी फ्री में कुल्फियां खिलाती थी। और अगर कोई घमंडी कुल्फी वाला बच्चों को कुल्फी नहीं देता था तो वो चुड़ैल उस कुल्फी वाले को मार डालती थी, फिर उसकी कुल्फियों को बच्चों में फ्री में बांट दिया करती थी। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। कुछ दिन बाद दो कुल्फी वाले बाबूलाल, जो कि बच्चों को कभी कभी फ्री में कुल्फी खिलाया करता था, वहीं दूसरी ओर रामू एक घमंडी कुल्फी वाला था। दोनों कुल्फी बेचकर रात में लौट रहे थे। तभी 5 साल का बच्चा रोकर बोलता है, कुल्फी खानी है मुझे, कुल्फी चाहिए मुझे। अंकल तुम कल मुझे कुल्फी देना। ला पैसे दे। अंकल पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो भाग यहाँ से, बड़ा आया फ्री में कुल्फी लेने वाला, चल फुट। अरे रामू, छोटा सा बच्चा है,
एक कुल्फी दे दे, तेरा क्या घट जाएगा। तू दे दे, मैं तो नहीं दूंगा फ्री फंड की। अरे यार मेरे पास सारी कुल्फियां खत्म हो गई हैं, तू एक दे दे, देख बच्चा कितना रो रहा है। अंकल मुझे कुल्फी खानी है, दे दो ना। बच्चा कुल्फी के लिए रो ही रहा था कि अचानक से तेज आंधी आने लगती है और चुड़ैल आकर रामू की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है और कहती है, क्यों रे, तुझसे बच्चों को फ्री में एक कुल्फी भी नहीं दी जाती है? अपनी एक कुल्फी के लिए तूने बच्चे को इतना रुलाया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, अब तेरे को मैं मार डालूंगी। पर तुम्हें क्यों इतना फर्क पड़ रहा है, क्यों मारना चाहती हो इसे? मेरा ऐसा करने की एक वजह है। 6 महीने पहले की बात है, मैं विधवा थी जो अपने बेटे व्योम के साथ रहती थी। मेरे बेटे को कुल्फी खाने का बहुत शौक था। उस दिन मेरा बेटा कुल्फी वाले की घंटी की आवाज सुनकर उसके पास जाता है और कुल्फी मांगने लगता है। अंकल अंकल मुझे कुल्फी चाहिए, एक दूध वाली कुल्फी देना अंकल। पहले ही बता रहा हूँ, 20 रुपए की कुल्फी है, लेना है तो ले वरना भाग यहाँ से। अंकल मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप कोई सस्ती सी कुल्फी दे दो मुझे। भिखारी कहीं के, जब पैसे नहीं है तो क्यों आया है, चल भाग यहाँ से, बड़ा आया, सस्ती सी कुल्फी दे दो मुझे। ऐसा कहकर कुल्फी वाला व्योम का हाथ झटक देता है। धक्के से व्योम एक गाड़ी से टकराकर उसके नीचे आ जाता है, जिससे व्योम वहीं अपना दम तोड़ देता है। एक्सीडेंट की आवाज सुनकर व्योम की माँ चंपा बाहर निकल आती है और अपने बच्चे की ये हाल देखकर वो बोलती है, व्योम बेटा, क्या हुआ तुझे? तू तो कुल्फी लेने गया था ना? कुल्फी वाले भैया, मेरा बेटा तुमसे कुल्फी मांगने आया था, क्या तुमने उसे कोई भी नहीं दी? तो पैसे देकर भेजती ना अपने बेटे को, भिखारी की तरह मुझसे मांगने आ गया। मेरा बेटा कोई भिखारी नहीं है, पैसे देकर ही भेजा था मैंने उसे, लेकिन शायद तूने उसे धक्का देकर मार डाला। मेरा बेटा चला गया, किसके सहारे जीऊंगी मैं? एक छोटे से बच्चे को तो कुल्फी दे सकता था, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। मुझे बाद में देख लियो, पहले अपने बच्चे को तो संभाल ले। व्योम, व्योम बेटा, कैसे जीऊंगी अब मैं तेरे बिना? तू भी चला गया, तेरे पापा भी चले गए, अब मैं क्या करूंगी? अकेले रहकर मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। उस कुल्फी वाले ने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, छोड़ूंगी नहीं उसे, अपने बेटे का बदला लेकर ही रहूंगी। वक्त गुजरता है, बेटी की याद में चंपा बूढ़ी हो जाती है और ठीक से खाना नहीं खाती। इस वजह से वो जल्दी ही चल बसती है और अधूरी इच्छा होने के कारण वो एक चुड़ैल बन जाती है और अपने बेटे का बदला लेने के लिए वो उन कुल्फी वालों को मारने लग गई जो बच्चों को कुल्फी नहीं देते थे या महंगी कुल्फी देते थे। उनको मैं मार डालती थी और अब तू भी मरेगा, समझा? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, अब मैं बच्चे के साथ ऐसा नहीं करूंगा, मैं कुल्फियां दे दूंगा, प्लीज मुझे मत मारो। हाँ, तुम इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, और जितने भी कुल्फी वाले होंगे उन सबको मैं यही बोलूंगा कि अगर कोई भी बच्चा मांगे तो वो फ्री में बच्चों को दे दिया करे। पर मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? मेरा विश्वास करो, मैं बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं खुद भी बच्चों को फ्री में कुल्फियां बांट देता हूँ। तुम कहते हो तो मैं उसको छोड़ देती हूँ। इस तरह दोनों कुल्फी वाले सभी कुल्फी वालों के सामने चुड़ैल को लाकर सब बच्चों को कुल्फी देने की बात करते हैं, जिसके बाद चुड़ैल खुश हो जाती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और वो उस गांव से हमेशा के लिए चली जाती है।